साथ शाहलट में चर्चा में हैं बागपत के वरिष्ठ समाज सेवी और बहुत ही तरीके से राजनीति में एक अपने अलग अंदाज में क्षेत्र में जो कार्य किए हैं उनसे कहीं ना कहीं आरएलडी के साथ भी काफ़ी नज़दीकियाँ रही है। तो हमारे साथ चौधरी अली हसन साहब, हम चर्चा करने वाले हैं क्या आरएलडी और भाजपा के गठबंधन से बागपत क्षेत्र में आरएलडी को फायदा होने जा रहा है या भारी नुकसान हो सकता है, या ये आरएलडी का जो कदम है ये कदम गलत साबित होगा या सही साबित होगा। तो इस पे रोशनी डालते हैं आज बागपत क्षेत्र के हमारे साथी चौधरी अली हसन साहब से कि क्या जैन चौधरी का ये कदम कहां तक सही मानते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षद राणा जी, और शाहलट को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मौका दिया कि अपनी बात रखने का मतलब मुझे आपने मौका दिया, सौभाग्य की बात है। जनाब, जो आपने जिक्र किया जैन चौधरी जी के बारे में, देखो लोकप्रियता का उनके पास एक पिटारा था जनता के पास। जनता बहुत दिल से उन्हें चाहती थी, अच्छा नेता मानती थी, किसानों की, मजदूरों की, लोगों की लड़ाई लड़ने का वे काम करते थे और भावना से लोग उनके साथ पहले से ही, चरण सिंह जी के जमाने से, फिर अजीत सिंह के जमाने से लोकप्रियता का उनका अच्छा खासा रुतबा रहा। उसके बाद लोगों ने उन्हें इस तरह सराहा कि 2014 के दंगे में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो लोगों के अंदर उनकी एक अच्छी पहल की वो थी कि भाई उन लोगों ने 2014 में जाट और पर मुस्लिम जाट जो खाई पैदा हो गई थी उसे पाटने का काम करा था, भाई जोड़ने का काम करा था। इसलिए लोगों ने उनके काम को सराहा और उनकी भागदौड़ को और उनकी मेहनत को अच्छा माना। इस वजह से काफी लोगों का उनका जुड़ाव था। अगर वे गठबंधन भी ना करते बीजेपी के साथ में तो चुनाव तो बागपत का फिर भी वे जीत रहे थे और 2 सीटों की बात है, दोनों सीटों का चुनाव जीत जाते। अगर सपा के साथ में गठबंधन होता तो मेरा मानना है कि 7 की 7 सीट जो उन्हें मिल रही थी 7 की 7 सीट जीत जाते, क्योंकि लोगों के अंदर एक भावना थी। मैं मानता हूं कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए या उन्हें वक्ती तौर पे कोई फायदा नजर आया कि मंत्री बन जाऊंगा, या उन्होंने क्या डिप्टी सीएम वगैरह का उन्हें लालच दिया, तो कोई ना कोई तो लालच की पुड़िया इन्हें मिली है कि डिप्टी सीएम मान लिया प्रदेश में बना देंगे या कैबिनेट के मंत्री बना देंगे, और स्वार्थी हिसाब को देख के वे पार्टी में मतलब गए हैं। और अगर डर की वजह से गए, ईडी सीबीआई तो कोई पर्चे ऐसे दिखाए होंगे जिसकी डर की वजह से उन्होंने समझौता करा। खुशी में तो ये समझौते, देखो पब्लिक का मानना है और मेरा भी मानना है कि खुशी में ऐसे समझौते होते नहीं। पब्लिक जिसके साथ थी, उनके 8 विधायक भी हैं और अच्छी लोकप्रियता है, फिर इस तरह के समझौते करने कि आज हम बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे, 13-14 महीने तक किसानों ने धरना दिया, कई 100 लोगों की मतलब किसानों की मौत हुई, एक कदम सरकार ने पीछे नहीं हटाया। आज किस मुंह से किस बात को लेके एक भारत रत्न के लिए, मान लिया मैं मानता हूं कि एक सम्मान का मामला था, वो चौधरी साहब को सम्मान देना चाह रहे थे, चलो अब से पहले किसी पार्टी ने नहीं दिया और अब इन्होंने दे दिया, तो ये तो लोकतांत्रिक का एक मसला है। ये तो भारत के संविधान में है कि जो वरिष्ठ नेता होगा और भारत रत्न का या मतलब उन्हें जो भी अवार्ड का अधिकार है तो वो सरकार करेगी। इसमें कौन से कमाल की बात थी कि भाई सरकार ने भारत रत्न दे दिया, पहली सरकारों ने नहीं दिया। अगर किसी सम्मानित आदमी को किसी पद से नवाज दिया
तो इसमें मतलब इतनी बड़ी कौन सी बात आ गई थी कि भाई उन्हें समझौते करने पे मजबूर होना पड़ा। अच्छी बात थी, सरकार ने सम्मानित करे। अब से पहले भी जो प्रधानमंत्री पूर्व में रहे उन लोगों को भी कुछ अवार्डों से नवाजा गया। नहीं, आप एक बात बताएं चौधरी अली साहब, जिस तरीके से आपने कहा है कि बीच में बड़ी परेशानियों का सबब गुजरा है उत्तर प्रदेश में, और उस खाई को खत्म करने का काम स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने किया था। जी जी। और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने, आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव जिस वक्त चल रहा था, यहाँ पर वो प्रत्याशी थे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि मैं मुजफ्फरनगर में भाजपा को मिट्टी में मिला दूंगा, दफना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन आज उनके बेटे ने जो ये डिसीजन लिया है, तो क्या आरएलडी के नेता या कार्यकर्ता खुश है इससे? नहीं, आरएलडी के 10% नेता जो हर पार्टी में अंधभक्त होते हैं वे खुश हैं। 90% लोगों की जो आरएलडी के नेता या कार्यकर्ता जो भी हैं मायूस हैं, और दबे या मतलब जो है समझौते की वजह से लोग कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ लोग विरोध भी कर रहे। मेरा गांव असारा है, 40,000 की आबादी का गांव है, टोटल मुस्लिम जाटों का गांव है। अदर बिरादरी तो बेचारी बिल्कुल 1% के बराबर है। और जयंत जी का बहुत सम्मान है मेरे गांव में, बहुत सारे लोग जुड़े हुए। मेरे गांव में से मैं मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 वोट का रोशनी होने की। बड़ा सवाल है कि 40,000 वोटों का जहां एक तरफा आरएलडी के खाते में गांव रहता था, वहां पर आज वो 40,000 वोट 100-150 वोटों में सिमट कर रह जाएगी। चौधरी अली हसन से बड़ी आज जो आरएलडी की गतिविधियों पर और आरएलडी के डिसीजन पर जो आज सवाल है शाह लटके, वो बड़े ही मतलब तीखे सवाल तो हो सकते हैं, लेकिन जो जवाब दिए जा रहे चौधरी अली हसन द्वारा वो कहीं ना कहीं छू जाने वाले हैं कि आरएलडी को, यानी कि इसका मतलब हो सकता है भारी नुकसान। तो इन सब चीजों की वजूहात आखिर ऐसी क्या रही जो जयंत चौधरी ने इतना घाटे का सौदा किया? आज के टाइम में कोई घाटे का सौदा करता नहीं साहब। नहीं, कोई ना कोई सोने की ईंट तो मिली है, लेकिन सोने की ईंट वक्ती तौर पे मिली जी। मैं एक आदमी को लालच दे दूं कि आप ये सोने की ईंट रख लो, लेकिन सोने की ईंट देने के बाद आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा या बम से उड़ा दिया जाएगा, तो क्या कोई पकड़ने की कोशिश करेगा उस ईंट को? नहीं। ये जो लॉलीपॉप दिया गया है वो वक्ती तौर का है। जयंत जी की समझ में आ जाएगा कि आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत करा। आने वाले टाइम में पब्लिक जवाब देगी, और बिना पूछे डिसीजन लेना, ये सबसे बड़ी मैं मतलब कमी मानता हूं कि जिले में किसी से कोई बात ही नहीं करनी, किसी से कुछ पूछना ही नहीं। अरे कार्यकर्ताओं से पूछो, और जो वोटर वोट देते हैं उन गांवों में जाओ, जिस तरह हम वोट लेने के लिए जहां, तो उनसे पूछ के तो किसी पार्टी में जाने का आप डिसीजन करोगे। दूसरी एक कमी है राणा जी, कैंडिडेट कोई भी लावेंगे, ऐसा कैंडिडेट लावेंगे कि मेरा गांव बागपत जिले का सबसे बड़ा गांव है। जो कैंडिडेट बनाए डॉक्टर राजकुमार जी सागवान जी, जहां तक मैं उनके बारे में जानता हूं कि मजबूत परिवार से हैं। उनके लड़के हैं विश्वास चौधरी, विधानसभा में तैयारी थी, टिकट कट गया, चलो लोकसभा में उन्हें मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन आज तक असारा में भी एंट्री नहीं करी होगी। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कैंडिडेट को नए कुलावे जो गांवों में घूमते नहीं और जमीनी स्तर पर काम नहीं करते। कैंडिडेट वो होना चाहिए हकदार चुनाव का जो एक एक गांव को जानता हो, एक एक गांव के कार्यकर्ताओं को जानता हो, लोगों के बीच में फील्ड में रहकर काम करता हो, जो आराम तलबी कैंडिडेट हैं, जो एसी में लौट कर काम करें। मेरा मानना यह है कि किसी भी पार्टी, चाहे वो दूसरी भी पार्टी के कैंडिडेट हो, उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। अब आरएलडी में एक चेहरा था नवाब अहमद हमीद, कोकब हमीद के लड़के, बहुत अच्छा चेहरा था, बहुत मेहनती आदमी था, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण उसे शायद बेचारे को पहले आभास हो गया, और असारे से जुड़ा भी रहे, खूब क्षेत्र में काम भी किया, आभास हो गया होगा कि बीजेपी से गठबंधन होगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, तो उन्होंने अपना फैसला पहले ही ले लिया, कांग्रेस में चले गए। उनके मैं फैसले का मोस्ट वेलकम करता हूं कि अच्छा फैसला था उनका। आज मेरा मानना है कि कांग्रेस को गठबंधन का प्रत्याशी अहमद हमीद को ही बनाना चाहिए, वो इस लायक है, सम्मानित नेता है, अच्छा परिवार है, और पहले से ही लोगों की खिदमत करते आए। नहीं, एक तरफ अखिलेश यादव के साथ में जयंत चौधरी की नजदीकियां,
और अखिलेश यादव ने अपने कोटे से राज्यसभा में भेजा जी। लेकिन अब अखिलेश यादव 7 सीटें देने के लिए तैयार थे लोकसभा चुनाव में जी। लेकिन वो 7 सीटें कबूल ना करके सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई आरएलडी। क्या मतलब ये कहीं बड़ा घाटे का सौदा नहीं है? घाटे का सौदा है। अखिलेश जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं वे बड़े दिल के नेता हैं। राहुल गांधी बड़े दिल के नेता हैं, वे लोगों को देते बहुत कुछ है। और अखिलेश ने जैन के लिए जो अपना सीना खोला था वो बहुत अच्छी पहल थी। और अब भी कोई गलत शब्द उनकी तरफ से नहीं है। वे ये बोलते हैं जैन के बारे में, जब भी कोई पत्रकार सवाल करता है कि पढ़े लिखे नेता हैं भाई, अच्छा डिसीजन लिया, 7 सीट ज्यादा हैं या 2 सीट ज्यादा हैं। तो मेरा मानना ये है चौधरी साहब कि जो भी उनका फैसला है वो अपना निजी स्वार्थ है, कुछ पब्लिक की नज़रों में फैसला गलत है और नुकसान का घाटा है। हम चैनल पर आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहें। अब तो शायद उन्हें समझ में नहीं आएगी ये बात, लेकिन आने वाले टाइम में समझ में आएगी। अपने 8 विधायक लेके चले गए, अनिल कुमार जी को कैबिनेट मंत्री बना दिया। अशरफ अली जो थाना भवन से विधायक हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी रहे और फील्ड में घूमने वाले नेता हैं और विधायक बनाए जनता ने और समझबूझ के नेता हैं, राज्य मंत्री बना देते उन्हें। लेकिन यानी कि मुस्लिम जहां वोटों के साथ खिलवाड़ हुआ वहां मुस्लिम नेताओं के साथ भी ठगी का एक तरीका अपनाया गया। विधायकों के साथ भी ठगी। हमारे गुलाम मोहम्मद है सिवाल खास से, ये 2 मुस्लिम विधायक थे, कम से कम एक को राज्य मंत्री बना देते तो कुछ समझौता भी कर लेते मुस्लिम लोग भी कि चलो भाई एक मुस्लिम को ही कम से कम राज्य मंत्री बना। और अब भी उनकी कलम में ताकत है, योगी जी को कह के, मुख्यमंत्री जी को कहकर अब तो इनकी बात मान लेंगे। अब तो ये भी नहीं कि सरकार में नहीं है, अब तो सरकार में भी है, इन्हें मंत्री बना दिया जा। लेकिन उन साथियों का आरएलडी का क्या होगा? आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में पूर्व में बड़ी लाठियां भाजी गई थी जयंत चौधरी के ऊपर और वो लाठियां कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर लेने का काम किया था। वो क्या उन कार्यकर्ताओं से पहले आपके सामने आए, क्योंकि आप बागपत से मतलब पहले जयंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कोई ऐसी मतलब अपनी कोई मीटिंग या उनसे कोई ऐसा बुलाकर उनसे कोई समझौता या मान लिया उनसे कोई मशवरा ऐसा किया गया है कि मैं भाजपा में जा रहा हूं, आपका क्या मशवरा है बागपत वासियों से? कोई मशवरा नहीं हुआ। आपको बताऊं, फाइनल डिसीजन सुनाया गया। अभी विधानसभा में हमारे डॉक्टर अजय कुमार हैं विधायक, इतनी भारी मतों से जिताया, अच्छी वोटों से, और असारा गांव ने 8500 वोट देने का काम करा, टोटल वोट देने का, यानी कि 15,000 16,000 का पोलिंग है, 8500 वोट उन्हें दिया, टोटल एक तरफा आरएलडी को वोट चला गया। तो क्या मतलब जो है उन लोगों का फर्ज नहीं था कि असारा में आए? अब आए थे 1-2 उनके प्रतिनिधि, वीरपाल लाठी जी विधायक हैं हमारे टीकरी से, एक बबलू चौधरी, विवेक चौधरी रमाले से हैं, जिला पंचायत रहे, वे आए थे, पिछले हफ्ते मीटिंग करी थी, लोगों का रुझान जाना, तो लोगों ने नाराजगी के अलावा कुछ नहीं दिया और कहा कि अपने गांव का मशवरा करके पूरी चीजों पे अध्ययन करके, क्योंकि डर चौधरी साहब रहे होंगे और हड़बड़ाहट के फैसले उन्होंने लिए होंगे। लेकिन असारा में तो इंटर कॉलेज बहुत पुराना है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझबूझ से फैसला करेंगे। नहीं, और कार्यकर्ताओं का वोटरों का क्या कसूर है कि वोट लेने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ में मतलब कोई मतलब किसी तरह का मशवरा ना हो और मेरा अपना फैसला? तो क्या इससे मतलब, और दूसरी बात आपने एक बात और नहीं पैदा कर दी कि मुस्लिम 2 विधायक हैं, लेकिन क्या जयंत ने ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के साथ खास करके खिलवाड़ नहीं किया कि एक को भी मतलब कोई पद नहीं दिलाया सरकार में? मैं यही कहना चाह रहा सर कि जब इतने कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिमों में काबिल लोग कम हैं आरएलडी में, मैं काबिल लोगों के नाम बता देता हूं आपको जी, उन्हें बना देते। बागपत से चेयरमैन है राजुद्दीन, बड़े एडवोकेट हैं, 30 साल से नाम है उनका, और घर में मतलब 3री बार लगातार, एक बार बीच में चुनाव नहीं लड़े थे, 3री बार बागपत शहर के चेयरमैन है, सम्मानित लोगों में नाम है, बड़े कद के नेता हैं, समाजवादी के 2 बार जिला अध्यक्ष भी रहे सरकार होते हुए, लेकिन वे आरएलडी में चले गए थे और अब भी आरएलडी में हैं, उन्हें मंत्री बना देते। अहमद हमीद जी को क्यों जाने दिया आरएलडी से, कांग्रेस में जाने पर मजबूर हुआ, उन्हें मंत्री बना देते।
अशरफ अली को मंत्री बना देते। गुलाम मोहम्मद जो हैं 2 बार विधायक रह चुके, दूसरी बार हैं। और फैजाम इंटर कॉलेज के मतलब प्रबंधक भी हैं, सम्मानित आदमी, उन्हें बना देते। क्या ये लोग काबिल नहीं? कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में आरएलडी का जो मतलब आरएलडी को जो बड़ा नुकसान होने की वजह है, वो वजह एक तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है इस बात से भी नाराज नजर आ रहा है। चौधरी अली हसन से जो चर्चा हुई, उस चर्चा के दौरान ये तो महसूस किया गया है कि मतलब मुस्लिम नेताओं को आरएलडी ने अवॉइड किया है। इस पूरी जब रेवड़ियां बट रही थी तो आखिर मुस्लिम चेहरे को क्यों नहीं आगे लिया गया, तो ये भी नाराजगी है। दूसरी नाराजगी सबसे मेन कि जिस तरह आरएलडी ने अपने आप को बीजेपी के साथ में सम्मिलित कर लिया, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, तो उस गठबंधन से भी खास करके जो बागपत का मुस्लिम समाज है वे काफी नाराज दिख रहा है। लेकिन आरएलडी नेताओं का भी मतलब जो चौधरी अली हसन ने बताया कि आरएलडी नेताओं की नाराजगी भी लगातार 90% तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ता पदाधिकारी तो नाराज है ही है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव में अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ अरशद रानी की मुजफ्फरनगर से चौधरी अली हसन के साथ में एक खास चर्चा।